हेलो फ्रेंड्स, आप जुड़ चुके हैं एबीडी एजुकेशन के साथ और आप देख रहे हैं एडिटोरिया 5 स्मरणीय तथ्य सीरीज, जिसमें कि आज का हम लोग का टॉपिक है मुगल वंश, जिसमें कि पढ़ने वाले हम लोग बाबर को और हुमायूं को। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसको हम लोग जानने वाले हैं। साथ ही एडिटोरिया 5 स्मरणीय तथ्य सीरीज का पिछला वीडियो अगर आप सभी नहीं देखे हैं तो एबीडी एजुकेशन के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे एडिटोरिया 5 स्मरणीय तथ्य सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो इसका पिछला वीडियो जरूर देखिए। साथियों, आइए कंटेंट पे चलते हैं। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर थे, जो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को मारकर गद्दी हासिल करता है। एक और क्वेश्चन याद रखने की विषय वस्तु है कि सल्तनत काल का वह कौन सा शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया? तो इब्राहिम लोदी वो पहला शासक और अंतिम शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया। और मारा किसने था? बाबर ने मारा था। तो याद रख लेंगे कि मुगल वंश की स्थापना कब हुई? तो 1526 ईस्वी में। मुगल वंश की स्थापना कब हुई? 1526 ईस्वी में। किसने किया? बाबर ने किया। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? बादशाह की उपाधि धारण की थी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बादशाह की उपाधि धारण की थी? तो मुगल बादशाह बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। बादशाह के साथ साथ बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी की भी उपाधि बाबर ने धारण किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया। खानवा के युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया। किसने? बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया। खानवा का युद्ध है तो यहाँ से याद रखेंगे कि खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने महत्वपूर्ण 4 युद्ध लड़े थे। तो आइए जान लेंगे कि भारत में कौन कौन सा युद्ध लड़े थे। तो याद रखेंगे पानी पिया, खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया और मर गया। अर्थात पानी पिया यानी कि 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था। खाना खाया से खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। पानीपत के युद्ध में भी इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर विजयी हुआ था। चाय पिया अर्थात चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था और इसमें भी बाबर विजयी रहता है। और घर गया से घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में होता है। इस युद्ध में भी बाबर विजयी रहता है और 1500 ईस्वी में बाबर मर जाता है। 1530 ईस्वी में बाबर मर जाता है। तो याद रखेंगे पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया और मर गया। अर्थात 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध, 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध, 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध और 1530 ईस्वी में बाबर मर जाता है। तो आइए देख ले, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था और जीता किस? उसमें जिहाद का नारा दिया था। किसने? बाबर ने। बाबर ने भारत पर कुल कितना आक्रमण किया था? तो बाबर ने भारत पर कुल 5 आक्रमण किया था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफ जाइयों के विरोध में किया था। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1519 ईस्वी में यूसुफ जाइयों के विरोध में किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया। अर्थात ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुतों एग्जाम में कि भारत में वो कौन सा युद्ध हुआ है जिसमें पहली बार तोपखाने का प्रयोग हुआ है? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में एक प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में बाबरनामा, बाबर की अपनी आत्मकथा का नाम पूछता है कि बाबर का आत्मकथा का नाम क्या है? तो बाबरनामा है। ये भी पूछता है कि बाबर की आत्मकथा जो बाबरनामा है किस भाषा में है? तो तुर्की भाषा में है, लिखी गई है, जिसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना के द्वारा किया गया। अर्थात बाबर जो मूल रूप से बाबर द्वारा लिखित उस बाबर की आत्मकथा थी वो तुर्की भाषा में थी और फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना के द्वारा किया जाता है। आइए आगे चलते हैं। जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ महत्वपूर्ण युद्ध, तो जो 1526 ईस्वी में हुआ था, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा गया, बाबर जीत जाता है। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में होता है। खानवा का युद्ध आजकल छोटा डेट भी पूछने लगा है, तो याद रखने की विषय वस्तु है कि 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध होता है। राणा सांगा और बाबर के बीच होता है। इस युद्ध में भी बाबर विजयी होता है।
चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को होता है। मेदिनी राय और बाबर के बीच होता है। इस युद्ध में भी बाबर जीत जाता है। 1529 ईस्वी में 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध होता है और इस युद्ध में भी अफगान और बाबर के बीच होता है। इस युद्ध में भी बाबर विजयी रहता है। बाबर 1530 ईस्वी में मर जाता है। बाबर कब मरता है? 1530 ईस्वी में मर जाता है। अर्थात पूर्ण रूप से हुमायूं को व्यवस्थित करके, मुगल वंश को पूर्ण रूप से भारत में संस्थापित करके बाबर मर जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाबर का उत्तराधिकारी भारत में कौन होता है। तो बाबर का उत्तराधिकारी कौन होता है? हुमायूं होता है। बाबर का उत्तराधिकारी कौन होता है? हुमायूं होता है। हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दीन पनाह नगर की स्थापना की। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि दीन पनाह नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने किया था? तो हुमायूं ने किया था। कब किया था? तो 1533 ईस्वी में किया था। जो हुमायूं था यह ज्योतिष में विश्वास रखता था। ज्योतिष में विश्वास दैट मीन्स अगर सप्ताह के 7 दिन है तो 7 कलर का कपड़ा पहनता था। विभिन्न प्रकार की ज्योतिष संबंधित कार्य करने में व्यस्त रहता था। अर्थात ज्योतिष में विश्वास रखने वाले कौन सा मुगल बादशाह था? तो हुमायूं था। 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच कब? 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध होता है और चौसा युद्ध में शेर खां विजयी होता है और बाबर हार जाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में हुआ था। शेर खां के मध्य हुआ था। वही शेर खां जिसका नाम शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है, जो सूरवंश के संस्थापक भी था, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी चौसा का युद्ध में विजयी होता है और बाबर को हार का सामना करना पड़ता है। फिर 17 मई 1540 ईस्वी को शेर खां और हुमायूं के बीच फिर से युद्ध होता है, कनौज या बिलग्राम का युद्ध। इस युद्ध में भी शेरशाह सूरी यानी कि शेर खां विजयी होता है और पुनः बाबर हुमायूं को देश छोड़ना पड़ता है, अर्थात गद्दी छोड़ना पड़ता है। उसके बाद से शेरशाह सूरी विजयी होकर सूरवंश की स्थापना करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कनौज युद्ध में हार के पश्चात हुमायूं 15 वर्षों के लिए निर्वासित हो जाता है। यानी कि 1540 ईस्वी के कनौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं जब हार जाता है तो 15 वर्षों के लिए भारत से निर्वासित होकर अलग चला जाता है और निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगता है। पुनः 1555 ईस्वी में इसने पंजाब में सूरी शासक सिकंदर को पराजित करता है और दिल्ली की गद्दी पर पुनः हासिल कर लेता है दिल्ली की गद्दी। अर्थात मुगल बादशाह फिर से 1555 में हुमायूं बन जाता है। हुमायूं की रचना का नाम क्या? हुमायूंनामा, जो हुमायूं से संबंधित है। तो इसकी रचना, हुमायूंनामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने की थी। आपके एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम है, जो हुमायूं के जीवनचर्या से संबंधित है। हुमायूं के संदर्भ में कहा जाता है कि हुमायूं 2 महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था हुमायूं के काल में। एक देवरा का युद्ध हुआ था जो 1531 ईस्वी में, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि देवरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1531 ईस्वी में। और दूसरा युद्ध जो है सरहिंद का युद्ध, और ये हुमायूं को गद्दी हासिल करने में निर्णायक युद्ध साबित होता है। सरहिंद का युद्ध जो 1555 ईस्वी में होता है। कब होता है सरहिंद का युद्ध? 1555 ईस्वी में होता है। आइए साथ ही साथ शेरशाह सूरी को भी थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। शेरशाह सूरी से संबंधित, शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दिया? शेरशाह सूरी को शेर खां का उपाधि किसने दिया? तो बहार खां लोहानी ने दिया। कहा यह भी जाता है कि शेरशाह सूरी ने एक बार में एक शेर को एक बार में ही मार डाला था, जिसके कारण शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी ने दिया था। शेरशाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा का भी शुरुआत किया था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कबूलियत एवं पट्टा प्रथा का शुरुआत किस शासक ने शुरू किया था? तो शेरशाह ने शुरू किया था, शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। कौन सा प्रथा? कबूलियत और पट्टा प्रथा। अर्थात आज भी जो देखते हैं कि पट्टा पे जमीन एक दूसरे को मिला रहता है कि पट्टा पे इनको पट्टा पे जमीन मिला है, तो वो प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के द्वारा ही किया गया था। शेरशाह सूरी ने 1541 में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित किया। अर्थात जो वर्तमान पटना है, पटना नाम पड़ा है, पटना का तो विभिन्न प्राचीन नाम है, लेकिन जो वर्तमान पटना नाम है उसका स्थापना भी पटना नाम से शेरशाह सूरी के द्वारा ही किया गया था। किला ए कुहना नामक मस्जिद का स्थापना भी शेरशाह सूरी के द्वारा किया जाता है। आपके एग्जाम में बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि किला ए कुहना नामक मस्जिद का स्थापना किसने किया था? तो शेरशाह सूरी। किला ए कुहना नामक मस्जिद का स्थापना किसने किया था? शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी का मकबरा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए दोस्तों कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है।
चलिए मिलते हैं साथियों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए साथियों। जय हिंद।